टूनी और चिंटू के स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। वो दोनों इन छुट्टियों में दादी के घर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। मम्मी हमारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो क्यों ना हम दादी के घर घूमने चलें? वो भी तो फ़ोन पर कितनी बार हमें बुला चुकी हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पापा को आने दो, मैं बात करती हूँ। शाम को मानव कबूतर ऑफिस से घर आता है। मानव जी, बच्चों के स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं और वो दोनों दादी के पास घूमने जाने की जिद कर रहे हैं। हाँ सही बात है, कल मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, फिर हम सब मिलकर गांव चलेंगे माँ से मिलने। दूसरे दिन मानव अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचता है। अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम आ गए। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम लोगों को देखने के लिए। देखो तो कितने बड़े हो गए हैं मेरे पोता पोती। फिर दूसरे दिन, टूनी दीदी, अगर नाश्ता हो गया हो तो अब हम गांव घूमने चलें? हाँ चिंटू, पेटू तू है, मैं नहीं। अब चल, बहुत मजा आएगा गांव घूमकर। तुम दोनों गांव घूमने जा तो रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम लोग उस बरगद के पेड़ वाले झूले के आसपास भी मत जाना। वह झूला बहुत ही मनहूस है। ठीक है दादी। टूनी और चिंटू गांव घूम ही रहे थे कि उन्हें गांव का एक पक्षी मिलता है। अरे बचवा लोग, तुम लोग नए आए हो लगता है। हाँ अंकल, हम दोनों गांव के प्रधान जी के घर से हैं। अच्छा, तो तुम लोग गांव घूमे निकले हो, बहुत बढ़िया बात है बचवा लोग। लेकिन एक बात का ध्यान देना, वो जो बरगद के पेड़ वाला झूला है ना, वहाँ मत जाना, वो झूला शरापित है। पक्षी के वहाँ से चले जाने के बाद टूनी को उस झूले पर झूलने का मन होता है और वो चिंटू को झूला देखने के बहाने से ले जाती है। दीदी, तुमने तो सिर्फ देखने की बात की थी ना, तुम तो झूले पर बैठ के झूलने लगी। चलो अब, नहीं तो दादी डांटेगी। सच में चिंटू, झूले पर झूलने का आनंद ही अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, अब उतर जाती हूँ। टूनी झूले पे से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उतर नहीं पाती। चिंटू, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ रखा है। इस पर से उतर नहीं पा रही। चिंटू ये सब देखकर घबरा जाता है और वो घर से दादी और पापा को बुलाकर ले आता है। मैंने मना किया था ना बेटा, फिर तो क्यों आई यहाँ? दादी की ये बात सुनकर टूनी एक चुड़ैल में बदल जाती है। बुढ़िया, अब ये लड़की मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। चुड़ैल का ये विकराल रूप देखकर एक बार दादी भी डर जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत कर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती है और टूनी को झूले से उतार लेती है। दूसरे दिन आधी रात में जब मीनू की आँख खुलती है तो देखती है कि टूनी अपने जगह पर नहीं थी। फिर टूनी को ढूंढने के लिए मीनू, मानव और दादी उसी झूले के पास जाती हैं। टूनी फिर से उसी झूले पर झूल रही होती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से चुड़ैल में बदल गई थी। अब टूनी को कोई वापस ला सकता है तो वो केवल बड़े मंदिर के पुजारी जी। मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में दादी पुजारी जी को लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। तुझे क्या चाहिए चुड़ैल? तू क्यों इस मासूम पक्षी को सताती है? मुझे बदला चाहिए, बदला मेरी मौत का। लेकिन तू तो अपना बदला ले चुकी है ना? नहीं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उनमें से एक बाकी है। तो इस मासूम पक्षी से निकालेगी अपना बदला? ये मासूम नहीं है, मेरी मौत की जिम्मेदार ये भी है। चुड़ैल की बात पूरी होती इससे पहले ही पुजारी ने टूनी पर गंगा जल छिड़क दिया, जिससे चुड़ैल टूनी के शरीर से बाहर आ जाती है। चुड़ैल के बाहर आते ही
पुजारी के इशारे पर मानो ने झूले में आग लगा दी, जिससे टूनी चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। लेकिन मीनू को एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि चुड़ैल की मौत और टूनी से क्या संबंध है। पिछले कुछ समय से जंगल का एक पक्षी प्रतिदिन मारा जा रहा था और उसकी लाश मुखिया कबूतर के घर के सामने लटकी हुई मिलती थी। इन घटनाओं से जंगल के सभी पक्षी डरे हुए थे। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या चिंता है? वही जो जंगल के सारे पक्षियों को है। रोज एक पक्षी मारा जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन होगा? मैंने कुछ पक्षियों को बात करते सुना है। वो कह रहे थे कि कोई भूत है जो इन पक्षियों को शिकार बना रहा है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि जो पक्षी अकेला होता है वो भूत उसका शिकार करता है और पक्षी का खून पीकर उसे मुखिया के दरवाजे पे लटका देता है। जी, आप तो मुखिया हैं, तो आपको कुछ करना ही होगा। वही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। बेटा, ये क्या हुआ तुझे? तेरे चेहरे पर चोट लग गई है क्या? देख कितना खून निकल रहा है। हाँ माँ, मैं बाहर रानू के साथ खेल रही थी तो रानू ने गलती से धक्का दे दिया और मैं गिर गई तो थोड़ी चोट लग गई। चल ठीक है, जा हाथ मुंह धोकर रसोई से कुछ खा ले। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जंगल में पक्षियों को मारने का सिलसिला नहीं रुकता। और इधर सोना चिड़िया ने कई बार टुनटुनी के चेहरे पर खून के निशान देखे थे और हर बार टुनटुनी एक नई बात कहकर उसे टाल देती थी, जिस वजह से सोना को कुछ शक होता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब एक आहट से सोना की आँख खुल जाती है और वो टुनटुनी को बाहर जाते देखती है। सोना देखती है कि टुनटुनी अचानक से एक भूत में बदल जाती है और किसी पक्षी का खून पीने लगती है। टुनटुनी, टुनटुनी तू ये क्या कर रही है बेटा? और तेरा ये हाल किसने किया? सोना की आवाज़ सुन भूत कहती है। बुढ़िया, मैं कोई टुनटुनी मुंटुनी नहीं हूँ, मैं हूँ गुड़िया चुड़ैल। क्या तुम वही भूत हो जो जंगल के पक्षियों को मार रही है? हाँ बुढ़िया, मैं वही जालिम भूत हूँ। तो मेरी बेटी कहाँ है? तो उसका रूप लेकर हमारे घर क्यों रह रही हो? बुढ़िया, इस जंगल में मेरी सबसे पहली शिकार तेरी बेटी ही थी। और मैं तेरी यानी मुखिया के घर में इसलिए आई क्योंकि यहाँ रहकर मुझे शिकार चुनने में बहुत आसानी थी। ये सारी बातें पीछे खड़े मुखिया कबूतर भी सुन रहे थे कि तभी मुखिया ने गुड़िया भूत के ऊपर भस्म छिड़क दिया। तुमने ये क्या फेंका मेरे ऊपर? ये क्या है? हटाओ इसे मेरे ऊपर से, बहुत जलन हो रही है। मुझे बहुत पहले से तेरे ऊपर शक था, इसलिए तांत्रिक जी से पहले ही मैं भस्म ले आया था। फिर गुड़िया भूत जलकर नष्ट हो जाती है।